राघव एक 28 साल का शहरी लड़का हॉरर कहानियों में विश्वास नहीं करता था। उसके लिए यह एक बड़ा मौका था शहर की भीड़ से दूर एक शांत जगह पर अपने लेखन करियर को फिर से शुरू करने का। उसने अपनी माँ की चिंता को एक तरफ रख दिया और उस हवेली में रहने का फैसला कर लिया। हवेली के अंदर पहली रात सब कुछ शांत था। राघव को एक अजीब सी राहत मिली, लेकिन जैसे जैसे रात गहराती गई एक अजीब सी महक उसके कमरे में फैलने लगी, पुरानी किताबों और गुलाब की पंखुड़ियों की। राघव ने इसे अनदेखा कर दिया, यह सोचकर कि यह हवेली की पुरानी यादें हैं। अगली सुबह उसने हवेली का मुआयना करना शुरू किया। कमरों में पुरानी धूल भरी चीजें रखी थीं, जैसे समय खुद वहां जम गया हो। एक छोटे से कमरे में उसे एक पुरानी लकड़ी की गुड़िया मिली, जिसकी आंखें कांच की थीं और उनमें एक अजीब सी चमक थी। राघव ने गुड़िया को अलमारी में रख दिया और काम करने बैठ गया, लेकिन थोड़ी देर बाद उसे लगा कि किसी ने उसे देख रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा, अलमारी का दरवाज़ा थोड़ा सा खुला था और गुड़िया की कांच की आंखें उसे घूर रही थी। राघव ने हंसते हुए सोचा, ये पुरानी हवेली का कमाल है। उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। कुछ दिन और गुजरे। हर रात वो अजीब सी महक और ज्यादा तेज होने लगी। राघव को अब डर लगने लगा था। एक रात वो अपने कमरे की खिड़की के पास खड़ा था। उसने देखा कि हवेली के पीछे एक छोटा सा बगीचा है जो पूरी तरह से सूख चुका था, लेकिन उस सूखे बगीचे के बीचों बीच एक छोटा सा सफेद फूल खिला हुआ था। राघव को यकीन नहीं हुआ। वो अगली सुबह बगीचे में गया, लेकिन फूल वहां नहीं था। उसे लगा कि यह बस उसकी आंखों का धोखा था, लेकिन उस रात जब वो सो रहा था उसे एक फुसफुसाहट सुनाई दी। तुम हमें नहीं देख सकते। आवाज़ बहुत धीमी और दूर से आ रही थी, जैसे कोई बहुत दूर से बोल रहा हो। राघव उठकर बैठ गया। हवेली में बिल्कुल सन्नाटा था। उसने अपनी खिड़की से बाहर देखा, लेकिन वहां भी कुछ नहीं था। उसने फिर से सोने की कोशिश की, लेकिन अब नींद उससे बहुत दूर थी। दिन गुजरते गए और अजीब घटनाएं बढ़ती गईं। रसोई में रखी प्लेटें अपने आप खिसकने लगी। तहखाने का दरवाज़ा, जिसके पास वो भी नहीं जाता था, कभी कभी थोड़ा सा खुला मिलता था। राघव डर गया। उसने अपने दोस्त से बात करने की कोशिश की, लेकिन उसने उसे सिर्फ पागल समझा। अब राघव बिल्कुल अकेला महसूस कर रहा था। एक रात उसने हवेली के हॉल में एक परछाई देखी। परछाई एक छोटी बच्ची की थी जो एक सफ़ेद फ्रॉक पहने हुए थी। वह परछाई धीरे धीरे दीवार से गुजरती हुई सीढ़ियों की तरफ जा रही थी। राघव डर के मारे वहीं खड़ा रहा। उसकी आवाज़ नहीं निकल रही थी। उसने सोचा कि यह सिर्फ एक भ्रम है, लेकिन उस परछाई का एहसास उसकी रूह को कंपा गया। अगले दिन वो अपने दादाजी की पुरानी किताबों में कुछ ढूंढने लगा। उसे एक पुरानी डायरी मिली जिसके पन्ने पीले पड़ चुके थे। डायरी में उसके दादाजी ने हवेली के बारे में लिखा था, यह हवेली जीवित है। यह भूतों का घर नहीं है, बल्कि सपनों का घर है। डायरी में लिखा था कि यह हवेली उन लोगों के सपनों को खा जाती है जो इसे अपना घर मानते हैं, और एक बार जब ये हवेली किसी को अपना मान लेती है तो वो उसे कभी नहीं छोड़ती। राघव को अब पता चला कि वह अकेला नहीं था। हवेली के अंदर कुछ और भी था जो उसके सपनों पर काबू पा रहा था। हर रात उसे वो छोटी बच्ची दिखाई देने लगी जो धीरे धीरे उसके पास आती जा रही थी। हर रात वो महक और तेज होती जा रही थी, और हर रात वो फुसफुसाहट उसके कानों में और ज्यादा साफ सुनाई देने लगी। डायरी के पन्ने पलटते हुए राघव की आंखें फैल गईं। हवेली के सपने, ये शब्द बार बार लिखे गए थे। उसके दादाजी ने लिखा था कि यह हवेली उन लोगों की मानसिक ऊर्जा से जीवित रहती है जो इसमें रहते हैं। हर रात वो तुम्हारी यादें, तुम्हारे सपने, तुम्हारी उम्मीदें चुरा लेती है। धीरे धीरे तुम अंदर से खाली हो जाते हो। राघव को अब समझ आया कि यह कोई भूत का खेल नहीं था, यह कुछ और था, बहुत ज्यादा डरावना। हवेली जीवित थी और वो उसका शिकार बन रहा था। उसे याद आया कि कैसे पिछले कुछ दिनों में उसका ध्यान भटक गया था। वो अपने लेखन पर ध्यान नहीं लगा पा रहा था और उसका दिमाग अक्सर खाली हो जाता था। उसे वो छोटी बच्ची भी याद आई जो हर रात आती थी। वो बच्ची शायद उसके ही सपनों का हिस्सा थी जो हवेली ने चुरा लिया था। उस रात राघव ने सोने से इनकार कर दिया। वो सारी रात डायरी पढ़ता रहा। डायरी में एक और बात लिखी थी जिसने राघव को और भी बेचैन कर दिया। जब तुम तहखाने के दरवाजे के पास जाओगे तो तुम्हें एक आवाज़ सुनाई देगी। वो आवाज़ तुम्हें बुलाएगी, तुम्हें तुम्हारे सपनों का लालच देगी और तुम उसके अंदर खींचते चले जाओगे। जैसे ही उसने ये पढ़ा, हवेली में एक अजीब सी खामोशी छा गई। राघव ने अपनी घड़ी में देखा, रात के ठीक 3 बजे थे।
बाहर हवा बिल्कुल शांत थी, पेड़ों की पत्तियां भी नहीं हिल रही थी। अचानक उसे एक आवाज़ सुनाई दी। यह एक बच्चे की आवाज़ थी जो तहखाने से आ रही थी। राघव आओ, हमें तुम्हारी ज़रूरत है, हमारे सपने हमें वापस दे दो। आवाज़ बहुत मीठी थी, जैसे कोई बच्चा गा रहा हो। राघव का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो जानता था कि उसे नहीं जाना चाहिए, लेकिन आवाज़ में एक ऐसी अजीब सी कशिश थी कि वो अपने आप तहखाने की तरफ बढ़ने लगा। उसकी आवाज़ उसे रोक नहीं पा रही थी, पर उसके पैर अपने आप उसे खींचते चले जा रहे थे। वो धीरे धीरे गलियारे से गुजरते हुए रसोई की तरफ बढ़ा, जहां तहखाने का दरवाज़ा था। वहां की हवा अचानक बहुत ठंडी हो गई। राघव कांपने लगा, लेकिन वो रुक नहीं पाया। आवाज़ और तेज हो गई। हम यहाँ इंतज़ार कर रहे हैं, यहाँ आओ, तुम्हारे सपने, सब कुछ यहीं है। राघव ने देखा कि तहखाने का दरवाज़ा थोड़ा सा खुला हुआ था। उसके अंदर से एक धीमी सफ़ेद रोशनी आ रही थी जो दिल को छू रही थी। उसे लगा कि वह रोशनी कोई खतरा नहीं, बल्कि एक दोस्त है। जैसे ही उसने दरवाजे पर हाथ रखा, उसे एक और फुसफुसाहट सुनाई दी, मत खोलो, ये तुम्हारी आत्मा को भी ले लेगा। यह आवाज़ उसके दिमाग के अंदर से आ रही थी। उसके दादाजी की आवाज़ थी। राघव एक पल के लिए रुक गया। उसने खुद को संभाला और दरवाजे से हाथ हटा लिया। उसने खुद से कहा, यह सिर्फ एक भ्रम है, ये सिर्फ एक खेल है। लेकिन वो जानता था कि यह कोई खेल नहीं था। अगले दिन राघव ने फैसला किया कि वो उस हवेली को छोड़ देगा। उसने अपना सामान पैक करना शुरू किया, लेकिन जैसे ही उसने अपना सामान पैक किया, उसे लगा कि हवेली उसे जाने नहीं देगी। दीवारों पर अजीब अजीब निशान दिखाई देने लगे। रसोई में सारे बर्तन अपने आप ज़मीन पर गिरकर टूट गए। हवेली का दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया और कितना भी धक्का मारने पर नहीं खुला। राघव ने महसूस किया कि वो हवेली के अंदर फंस गया था। वो डर गया। उसने अपने दोस्त को फ़ोन करने की कोशिश की, लेकिन फ़ोन में कोई सिग्नल नहीं था। वो चिल्लाया, मुझे जाने दो, लेकिन उसे सिर्फ हवेली की खामोश गूंज सुनाई दी। उस रात जब राघव अपने कमरे में था, उसने देखा कि हवेली की दीवारों पर जो निशान थे वो बदल रहे थे। वो अब एक बच्ची की तस्वीर में बदल रहे थे जो रो रही थी। राघव ने देखा कि वो बच्ची वही थी जो उसे रात में दिखती थी। बच्ची की आंखें खाली थीं, जैसे उसकी आत्मा को निकाल लिया गया हो। तभी तहखाने से वो आवाज़ फिर से आई, वो चली गई है, उसके सपने हमने ले लिए हैं, अब तुम्हारी बारी है। राघव को महसूस हुआ कि उसकी सारी हिम्मत, उसकी सारी ऊर्जा, सब कुछ खत्म हो रही थी। उसे लगा कि वो अब भी अपने सपनों को, अपनी पहचान को खो रहा है। उसने खुद को बचाने की आखिरी कोशिश की। उसने तहखाने के दरवाजे को लकड़ी की मेज़ और भारी भरकम किताबों से बंद कर दिया। लेकिन जब वो पीछे मुड़ा तो उसने देखा कि वो छोटी बच्ची उसके सामने खड़ी थी। वो अब एक परछाई नहीं थी, वो असली थी, और उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी। उसने अपना हाथ राघव की तरफ बढ़ाया और फुसफुसाया, तुम्हारे सपने दे दो, हमें दे दो। राघव ने डर के मारे आंखें बंद कर ली। जब उसने आंखें खोली तो उसने देखा कि वो बच्ची गायब हो गई थी, लेकिन उसे लगा कि वो हवा में कहीं मौजूद है, उसकी सांसों के साथ, उसकी रूह के साथ। राघव को अब पता चला कि हवेली ने उसकी आत्मा को भी पकड़ लिया था। वो अब न तो भाग सकता था और न ही लड़ सकता था। वो बस इंतजार कर सकता था कि वो क्या करेगी। सुबह हो चुकी थी, लेकिन राघव को कोई राहत नहीं मिली। हवेली में सूरज की रोशनी भी धुंधली लग रही थी, जैसे किसी ने आसमान पर एक चादर डाल दी हो। राघव ने महसूस किया कि उसकी सारी ऊर्जा खत्म हो चुकी थी। वो अब दीवारों पर उन निशानियों को देख सकता था जो एक और बच्चे की रोती हुई तस्वीर में बदल गई थी। राघव को अब समझ आ गया था कि ये हवेली उन बच्चों की थी जिनके सपने उसने चुराए थे। वो उस हवेली के अंदर फंस चुका था। राघव डर से नहीं, बल्कि खालीपन से कांप रहा था। वो अपना नाम भी भूल रहा था। उसने अपने कमरे में एक पुराना अखबार देखा जिस पर उसकी खुद की तस्वीर थी, मशहूर लेखक राघव शर्मा। उसने उस तस्वीर को देखकर कहा, मैं राघव शर्मा हूं, मैं एक लेखक हूं। लेकिन ये शब्द उसके मुंह से ऐसे निकल रहे थे जैसे किसी और ने बोले हों। राघव ने महसूस किया कि अब उसके पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। वो धीरे धीरे रसोई की तरफ बढ़ा जहां तहखाने का दरवाज़ा था। उसने उन किताबों को हटा दिया जिनसे उसने दरवाजे को बंद किया था। दरवाजे को खोलते ही उसे एक और बार वो मीठी, डरावनी आवाज़ सुनाई दी, आओ, हम तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। इस बार राघव ने खुद को रोकने की कोशिश नहीं की। वो धीरे धीरे सीढ़ियां उतरने लगा। तहखाने में अंधेरा नहीं था, चारों तरफ एक पीली रोशनी थी। वहां कोई भूत नहीं था,
कोई राक्षस नहीं था, बल्कि वहां पुरानी गुड़िया, खिलौने और बच्चों की किताबें रखी हुई थी। दीवारों पर बच्चों की बनाई हुई रंगीन तस्वीरें थीं। कमरे के बीच में एक छोटी लकड़ी की गुड़िया थी, जिसकी आंखें कांच की थी। वही गुड़िया जो राघव ने पहले दिन अलमारी में देखी थी, वो गुड़िया अब चमक रही थी। गुड़िया की आवाज में बच्चों ने कहा, तुमने हमारे सपने नहीं देखे, तुमने हमारे खिलौने नहीं देखे, तुमने हमारा दुख नहीं देखा, अब तुम्हें सब कुछ देखना होगा। अचानक राघव को महसूस हुआ कि उसकी आंखों के सामने एक सफ़ेद रोशनी चमक रही थी। उसे उसके बचपन के सपने, उसकी माँ की हंसी, उसके पिता का प्यार, सब कुछ याद आया। वो सब कुछ हवेली में मौजूद था, लेकिन राघव को अब वो सब कुछ खाली और बेजान लग रहा था। वो सिर्फ आवाज़ें सुन सकता था, पर उन्हें महसूस नहीं कर पा रहा था। जब राघव ने आंखें खोलीं, तो वो अपने कमरे में था। तहखाने का दरवाज़ा बंद था। बाहर सूरज की रोशनी थी, लेकिन राघव का दिल खाली था। उसे लगा कि उसकी आत्मा, उसके सपने, सब कुछ तहखाने में चला गया था। वो जानता था कि वो अब वही था, लेकिन अंदर से बिल्कुल खाली था। राघव ने खिड़की से बाहर देखा, जहां वो सफ़ेद फूल अभी भी खिला हुआ था। फूल में कोई चमक नहीं थी, वह सिर्फ एक सूखा हुआ फूल था, जैसा कि राघव की आत्मा थी।